दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम यहाँ पर एटीट्यूड के संबंध में जो सेकंड लेक्चर है वो यहाँ पर करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एटीट्यूड क्या होता है ये पढ़ा था, एटीट्यूड के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ा था, और एटीट्यूड का सीएबी मॉडल और कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एटीट्यूड की क्या विशेषताएँ होती हैं, एटीट्यूड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सबसे पहले एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट। एटीट्यूड होता है वो हमेशा किसी चीज़ के संबंध में होता है, किसी चीज़, व्यक्ति या स्थान के संबंध में ही होता है ना। इट इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, आप उसे फेवरेबल मानते हैं नहीं मानते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग। आप किसी चीज़ के बारे में वो एटीट्यूड है वो तैयार करते हैं, तो एटीट्यूड हैज़ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा, एटीट्यूड्स आर लर्नड। एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डेवलप हो गए, आपको किसी चीज़ के बारे में जो फीलिंग है वो ऐसे ही डेवलप हो गई है। एटीट्यूड इज़ आर ऑलवेज लर्नड, मतलब आपने उनको सीखा है, समझा है, उसके पीछे कुछ नॉलेज है, उसके पीछे कोई फैक्ट और फिगर, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके आधार पर आपने एटीट्यूड तैयार किया है। ठीक है, तो एटीट्यूड्स आर लर्नड। ये एटीट्यूड जो है वो कहने का मतलब है जन्मजात नहीं है, आपने पेट से ही एटीट्यूड लेके नहीं आए हैं, बल्कि आपने उनको अपने अनुभवों के माध्यम से, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से उनको सीखा है, जाना है, और उनके पीछे कुछ ना कुछ तर्क या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ बिलीफ ज़रूर है। एटीट्यूड आर प्रीडिस्पोजिशन मतलब झुकाव। आपका पहले से ही आपके दिमाग में एक प्रतीक्षाएँ तैयार हो गई है, तो एटीट्यूड आर प्रीडिस्पोजिशन। एटीट्यूड जो है, मनोवृत्तियाँ, वो एक झुकाव है, झुकाव ही है। यदि आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो फेवरेबल झुकाव है उसके प्रति, और यदि नापसंद कर रहे हैं तो आप उससे दूर जा रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव प्रीडिस्पोजिशन है। तो एटीट्यूड आर प्रीडिस्पोजिशन मतलब एक झुकाव है, पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड एक उसकी इमेज है ना, और किसी का व्यू जो है वो आपके दिमाग में पहले से तैयार हो गया है, तो एटीट्यूड्स आर प्रीडिस्पोजिशन। एटीट्यूड्स आर रिलेटिवली स्टेबल फिनोमिना। एटीट्यूड जो होता है कंपैरेटिवली स्टेबल फिनोमिना है, मतलब एटीट्यूड यदि किसी चीज़ के बारे में तैयार हो गया तो इतनी जल्दी जाता नहीं है, ये कंपैरेटिवली जो है रिलेटिवली स्टेबल है, वो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। एटीट्यूड इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन बिहेवियर। एटीट्यूड जो है वह ह्यूमन बिहेवियर के माध्यम से इन्फ्लुएंस होता है। A positive attitude toward a thing will influence human behavior toward a thing favorably। इसका मतलब है यदि आप किसी चीज़ के बारे में कोई एटीट्यूड तैयार रखते हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में आपका एटीट्यूड है कि भाई कोई चीज़ अच्छी है, तो आप उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, उसको साथ में रहने की कोशिश करेंगे, और आपको लगता है कि नहीं ये बेकार है, तो किसी चीज़ के बारे में यदि नेगेटिव एटीट्यूड है तो आपका एक्शन क्या होगा, आप उसके दूर भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एटीट्यूड जो है उससे ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन एक्शन प्रभावित होता है। एटीट्यूड होता है वो मुख्यतः 4 तरीके के होते हैं। वैसे तो एटीट्यूड देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी यदि हम उसको और विस्तार करें और समझने की कोशिश करें तो न्यूट्रल और सिकिन एटीट्यूड भी हो सकते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, सिकिन और न्यूट्रल मतलब तटस्थ। अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होंगे? पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं किसी चीज़ के बारे में आपकी जो सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं, फेवरेबल मानते हैं, तो उस चीज़ के संबंध में आपका एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ गाइड टू लीडिंग अ पॉजिटिव लाइफ। इफ़ यू आर फॉलिंग डाउन, हैविंग अ पर्टिकुलर नेगेटिव आउटलुक ऑन द वे थिंग आर गोइंग। ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब ये है कि किसी चीज़ के बारे में यदि आप फेवरेबली सोचते हो, उसके बारे में फेवरेबली जो है फील करते हो, तो उस चीज़ के संबंध में आपका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव जो है उसका जस्ट अपोजिट है। और तीसरा न्यूट्रल एटीट्यूड। न्यूट्रल एटीट्यूड मतलब आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट, फिगर नहीं है जिनके आधार पर आप एटीट्यूड तैयार कर पाएँ। तो एक तरीके से ये कई लोग इसको शायद एटीट्यूड भी कंसीडर ना करें, क्योंकि उस संबंध में आपके पास एटीट्यूड तैयार करने के इन्फॉर्मेशन ही पर्याप्त नहीं है,
तो न्यूट्रल एटीट्यूड उसको हम कहेंगे। फिर सेकेंड एटीट्यूड एक तरीके से ये नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर आएगा, ये है एक्सट्रीम नेगेटिव एटीट्यूड। इसमें क्या होगा कि यदि किसी चीज़ के संबंध में हमको यदि सेकेंड एटीट्यूड हमने तैयार कर लिया है तो उसके संबंध में कोई भी इमेज आपके साथ में आए, चाहे वही पॉजिटिव इमेज भी आए, तो वो पॉजिटिव इमेज भी र्यून हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, सपोज़ कोई आपको दोस्त, आपका अच्छा दोस्त है, ठीक है, और कोई एक जान पहचान वाला आपको एक सबसे पहले तो कोई दोस्त है जो आप कभी कभार उससे मिलते हैं और उसके संबंध में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपने तैयार कर लिया, हाँ भाई ये लड़का अच्छा है। फिर आप एक बार रास्ते से जा रहे हैं, कोई एक लड़का से आपका झगड़ा हो जाता है और वो आपको गाली गलौज कर देता है और तमाम बातें कर देता है, उसके संबंध में आपने बहुत खतरनाक नेगेटिव एटीट्यूड तैयार कर लिया। अब आपको फ्यूचर में पता लगता है कि भाई ये जो जिससे व्यक्ति से आपने नेगेटिव एटीट्यूड तैयार किया था, वो और वो वाला दोस्त दोनों भाई हैं। तो जिस व्यक्ति के प्रति आपने नेगेटिव एटीट्यूड तैयार कर लिया है, उसके कारण से पॉजिटिव एटीट्यूड जिसके साथ आपने तैयार किया था वो भी र्यून हो जाएगा। तो ऐसा खतरनाक जो एटीट्यूड है ये सेकेंड एटीट्यूड है, ये इसको नेगेटिव एटीट्यूड ही जनरली माना जाएगा। अब एटीट्यूड फॉर्म कैसे होते हैं, तो डैनियल कार्ड्स ने ये 4 मेथड बताए हैं जिनके थ्रू वो मानते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म होते हैं, तैयार होते हैं। पहला, जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब आनुवांशिक कारण होते हैं जिनके कारण से एटीट्यूड तैयार होता है। देखिए, आनुवांशिक कारण के संबंध में थिंकर्स के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एटीट्यूड जो होते हैं वो लर्नड होते हैं, मतलब बाहर आने के बाद भी सीखे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आनुवांशिक भी होते हैं, मतलब माता पिता का इन्फ्लुएंस भी एटीट्यूड फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो जेनेटिक फैक्टर्स, डैनियल कार्ड्स कहते हैं कि 35% जो एटीट्यूड एक व्यक्ति में होते हैं वो उनके माता और पिता से आते हैं, तो जेनेटिक होते हैं। एटीट्यूड जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, आनुवांशिक होते हैं। दूसरा, वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। अब जो व्यक्ति है वो बहुत सारे कारणों से सीखता है ना। जब उसे कोई चीज़ किसी काम के लिए एप्रिशिएशन मिलता है तो जिस चीज़ के लिए एप्रिशिएशन मिला है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार कर लेता है, और यदि उसे किसी चीज़ के लिए पनिश किया जाता है तो उसके प्रति वह नेगेटिव एटीट्यूड तैयार कर लेता है। सपोज कोई बच्चा है, वो यदि स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है गेम्स में और सब उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो स्पोर्ट्स के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार कर लेगा, और यदि उसे किसी चीज़ के लिए पनिश किया जाता है तो वो उस चीज़ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड तैयार कर लिया जाता है। तो इसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग, ठीक है। मतलब उसके जो एक्शन है, यदि उसको रिवॉर्ड मिला है तो उसके प्रति, जिन एक्शन के कारण रिवॉर्ड मिला है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड तैयार कर लेगा, और जिनसे उसको पनिशमेंट मिली है उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड तैयार कर लेगा। इसको कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तीसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन। अब जो मीडिया वाले होते हैं वो इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। मीडिया कवरेज, प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, वो इसी बेस पे आधारित है। मतलब किसी चीज़ के बारे में बार बार लोगों को उनके संपर्क में लाना। कोई चीज़ जब हम मीडिया पे या एड पे देखते हैं तो हम पहली बार में उसके बारे में शायद कुछ नहीं सोचते हैं। जैसे डव शैम्पू शायद किसी ने नहीं सुना हो तो पहली बार उसके बारे में एटीट्यूड तैयार नहीं करेगा, परंतु ब्रांडिंग में बार बार डव शैम्पू अखबार में भी, टीवी में भी, लोगों के घरों में भी, तो ये जो बार बार उस चीज़ के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसके बाद में वो उस चीज़ के बारे में खुद ही एटीट्यूड तैयार कर लेगा कि हाँ भाई ये इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इतना ऐड हो रहा है और ये हो रहा है, तो वो चीज़ अच्छी ही होगी, है ना। तो खुद ही बिना किसी से पूछे बाद में वो डव शैम्पू लेके आ जाएगा, है ना। तो इसे क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, किसी चीज़ के बारे में के संबंध में, किसी चीज़ के कांटेक्ट में बार बार व्यक्ति को लाया जाता है जिससे उसके बारे में एक एटीट्यूड तैयार कर लेता है। इसे बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर चौथा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अब व्यक्ति जो है ऑब्जर्वेशन से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अनुभवों से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और उसके आधार पर वह एटीट्यूड तैयार कर लेता है। तो ये जो 4 तरीके हैं इसके माध्यम से व्यक्ति एटीट्यूड फॉर्म कर लेता है। अब नेक्स्ट क्लास में एटीट्यूड के क्या क्या फंक्शन हैं वो हम विस्तार से उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।